हेलो स्टूडेंट्स अज आप इस लैक्चर के लैटिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो इस लैक्चर के लैटिक्स का लास्ट टॉपिक कंप्लीमेंटड लैटिक्स बारे पढ़ांगे। तो कंप्लीमेंटड लैटिक्स पढ़न तो पहलों लैटिक्स के किसी एलीमेंट का कंप्लीमेंट कदों एग्जिस्ट करता उस बारे आप पहले पढ़ते हैं कि आ कंप्लीमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए बाउंडेड लैटिक्स की डेफिनेशन आ एन एलिमेंट एक्स ऑफ ए बाउंडेड लैटिक P supremum infimum 0 1 where 0 is the lowest element and 1 is the greatest element of lattice P supremum infimum is said to be complement of the element A belongs to P if A infimum x is equal to 0 and A supremum x equal to 1. We write complement of A as A ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ A ਬਾਰ therefore A complement equal to x। ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਡ ਲੈਟਿਕਸ होना चाहिए। पहलों बाउंडेड लैटिक्स का मतलब ये आ कि पहलों अपने को P एक जिमें लैटिक है उसका लोएस्ट एलीमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए, उसको आप 0 ना रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ग्रेटेस्ट एलीमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए 1 उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो P अपने को बाउंडेड लैटिक्स आ एक एलीमेंट x होगा ताही अपने को एलीमेंट A जिहड़ा P का ही है उसका कंप्लीमेंट ता बनूगा जे अपने को A ते x का सुप्रीमम 1 बन गया और A ते x का इनफिमम 0 के बराबर बन गया। तो आप इस x नूं A का कंप्लीमेंट कहांगे तो A कंप्लीमेंट नूं आप रिटन किवें करांगे A बार दैट इज A दे उत्ते लाइन लगा लांगे तो देयरफॉर A कंप्लीमेंट इक्वल टू x। वंस अगेन P अपने को एक बाउंडेड लैटिक्स एक एलीमेंट x जिहड़ा है वो कंप्लीमेंट ऑफ एलीमेंट A बिलोंग्स टू P ताही होगा जे अपने को A ते x का सुप्रीमम जिहड़ा है वो 1 हो जाए तो A ते x का इनफिमम 0 के बराबर हो। तो आप A कंप्लीमेंट नूं इस तरह राइट करके लिख सकते हैं कि A कंप्लीमेंट इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दें 0 is always related to y is related to 1 for all y belongs to P। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਐਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ 0 ਨੂੰ ਲੋਐਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 0 is related to every member of P ਔਰ 1 ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ every member of P is related to 1। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 0 is related to y is related to 1 for all y belongs to P। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ 0 ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਫੀਮਮ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ दैट इज y इनफीमम 0 वो हमेशा इधरला 0 आऊगा एंड y सुप्रीमम 0 जी आप देखिए तो इधरला अपने को y आउ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू P। उसी तरह अगला रिजल्ट जे देखा जाए तो y इनफीमम 1 y ते 1 दे विच इनफीमम अपने को y बनू एंड y ते 1 दे विच सुप्रीमम जे देखिए तो y सुप्रीमम 1 अपने को की बनूगा स्टूडेंट्स 1 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू P। एक बार फिर जे अपने को बाउंडेड लैटिक्स है कोई भी तो अपन इन्ना पता 0 इज रिलेटेड टू y इज रिलेटेड टू 1 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू P। ते जे 0 ते y दे विच आपां इनफीमम देखना होवे तां 0 आऊगा 0 ते y दे विच सुप्रीमम देखना होवे तां y आऊगा y ते 1 दे विच आपां इनफीमम देखना होवे तां y आऊगा y ते 1 दे विच सुप्रीमम देखना होवे तां 1 आऊगा फॉर एवरी मेंबर ऑफ y बिलोंग्स टू P। ये याद रखना। हुण नोट की है स्टूडेंट्स कि अपने कोले जे कोई भी बाउंडेड लैटिक्स है तो हो सकता उस दे किसी एलीमेंट का कंप्लीमेंट एग्जिस्ट ही ना करता ते हो सकता उस दे किसी एलीमेंट दे एक तो ज़्यादा कंप्लीमेंट आ तो आप इस दी एग्जाम्पल्स भी देवांगे। तो पहले देखो मैं की लिखिया कंप्लीमेंट ऑफ एलीमेंट ऑफ बाउंडेड लैटिक्स मे नॉट बी एग्जिस्ट।
complement of an element of a bounded lattice may not be adjust। उसी तरह complement of an element of bounded lattice may be not unique, भी एक ना हो एक तो ज़्यादा। तो ਉਹਦੇ ਲਈ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देखो, नाले इत्थे जे तुहानूं डेफिनेशन क्लीयर नहीं हुई तो क्लीयर हो जूगी कि आपां किसी बाउंडर लैटिक्स के एलीमेंट का कंप्लीमेंट उसे दे विच किस तरह फाइंड आउट करते हैं। D12 तुहानूं पता सारे पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12 रख दे, तो की किहड़े आ गए 1 2 3 4 6 12। ये आपां नूं पता कि ये अपने कोले बाउंडर लैटिक्स आ, जिस दे विच जदों आपां रिलेशन की गल करते हैं तो डिवाइड होंदा, और जे सुप्रीमम की गल करते हैं दो एलीमेंट्स के विच तो एलसीएम होंदा, और जे आपां इनफीमम की गल करते हैं दो एलीमेंट्स के विच तो वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर उन्हां दोनां एलीमेंट का होंदा। ते यह बाउंडर लैटिक्स क्यों बनता, क्योंकि इस दे विच 1 जिहड़ा है वह हर मैंबर नूं डिवाइड कर रहा, दैट इज 1 रिलेट टू एवरी मैंबर ऑफ D12, दैट इज वाई 1 इज लोएस्ट एलीमेंट। उस तरह हर मैंबर D12 का 12 में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज वाई 12 इज द ग्रेटेस्ट एलीमेंट। तो देयरफॉर D12 जिहड़ा है वो अपने कोले एक बाउंडर लैटिक्स बन गया। उस दे विच ऑपरेशंस तुहानूं स्टूडेंट्स पता ही है किहड़े-किहड़े आ, सुप्रीमम इनफीमम। सुप्रीमम नूं मैं इत्थे एलसीएम कहूँगा, इनफीमम नूं मैं जीसीडी कहूँगा, और जिहड़ा अपने कोले लोएस्ट एलीमेंट वो 1 कहूँगा, ग्रेटेस्ट एलीमेंट मैं 12 कहूँगा, और इस रिलेशन जिहड़ा डिवेलप किया डिवाइड का वो अपने कोले बाउंडर लैटिक्स बन गया। हुण जे तुसीं गौर करो स्टूडेंट्स, 6 अपने कोले D12 का एलीमेंट है, मैं शो कर दूँ 6 का कोई भी कंप्लीमेंट D12 दे विच एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो किवें, सिंस 6 बिलोंग्स टू D12 ते आपां शो कर दांगे कि 6 हैज नो कंप्लीमेंट इन D12। किस तरह, हम तुहानूं पता जे 6 का कोई कंप्लीमेंट मान लो X D12 का एलीमेंट आ गया, तो तुहानूं इन्ना शो करना पैना 6 ते X का इनफीमम लोएस्ट एलीमेंट आ, दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर प्रूव करना पैना, और 6 ते X का अपने कोले सुप्रीमम जिहड़ा है वो अपने कोले ग्रेटेस्ट एलीमेंट शो करना पैना, दैट इज इक्वल टू 12 के बराबर शो करना पैना। मैं देखदा 6 नाल पहलों सारे एलीमेंट का इनफीमम की बनता, फिर सारे एलीमेंट का सुप्रीमम की बनता। देखते हैं 6 नाल जे पहले एलीमेंट इत्थे 1 नाल आपां इनफीमम देखिया तो 1 ते 6 का जीसीडी 1 ही है, 6 ते 2 का जे आपां जीसीडी देखिया तो वो 2 ही आ गया, 6 ते 3 का जीसीडी देखिया वो 3 आ गया, 6 ते 4 का जीसीडी देखिया तो 2 आ गया, क्योंकि 2 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 4 एंड 6। उस तरह 6 ते 6 का आपां इनफीमम देखिया वो भी अपने कोले 6 आ गया। उस तरह 6 ते 12 का आपां ग्रेटेस्ट लोड बॉन्ड देखिया वो भी 6 आ गया। हुण आपां सुप्रीमम देखते हैं सारे एलीमेंट, 6 सुप्रीमम 1 वो अपने कोले एलसीएम 1 ते 6 का 6 आ गया, 6 ते 2 का सुप्रीमम जो देखिया वो 6 आ गया, क्योंकि 2 ते 6 का एलसीएम 2 होंदा, और मैं 6 ते 3 का सुप्रीमम 6 आ गया, 6 ते 4 का सुप्रीमम 12 आ गया, 6 ते 6 का सुप्रीमम 6 आ गया, 6 ते 12 का अपने कोले लीस्ट अपर बॉन्ड 12 आ गया। तो स्टूडेंट्स एक गल ऑब्जर्व करो कि इन्हां दोनों नूं पहलों देखो, 6 ते 1 ना देखो, जे एक पासे लोएस्ट एलीमेंट आ जाता ਉਹਦਾ ਇਨਫੀਮਮ 6 ਤੇ 1 ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ ਲੋਐਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ 6 ਤੇ 1 ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 6 ਤੇ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੈ ਮੀਨ 6 ਤੇ 1 ਦਾ ਸੌਰੀ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ 6 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਉਮੀ 6 ਤੇ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤੇ 6 ਤੇ 2 ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ ਲੋਐਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ, ਨਾ ਤੇ 6 ਤੇ 2 ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट एलीमेंट बने। उस तरह 6 ते 3 की गल कर लो, 6 ते 3 का अपने कोले ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ना लोएस्ट एलीमेंट बने, 6 ते 3 का ना अपने कोले लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट एलीमेंट बने। उम्मीद 6 ते 4 का जे आपां ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनी देखिए तो वह अपने कोले लोएस्ट एलीमेंट के बराबर है नहीं, वो 1 के बराबर नहीं, 2 पर इत्थे नाल चाहे बेशक 6 ते 4 का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो ग्रेटेस्ट एलीमेंट के बराबर आ गया। इस गल का 4 भी नहीं होगा। 6 ते 6 की गल करिए, नाइदर इनफीमम 6 का अपने कोले लोएस्ट एलीमेंट बनता, ना अपने को लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट एलीमेंट बनता। उम्मीद 6 ते 12 ते
6 ਤੇ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ स्टूडेंट्स ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਐਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਹੇ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ग्रेटेस्ट ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਨੀ 12 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 6 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ 6 ਹੈਜ਼ ਨੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨ D12। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਉਂਡਡ ਲੈਟਿਕਸ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੀ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल लीती सी 1 2 3 5 30। ये अपने को एक बाउंडड लैटिक्स है। इस दे विच कोई डाउट नहीं है कि इस दे विच रिलेशन जिहड़ा डेवलप किया होया डिवाइड दा किया होया वो इस दे विच जिहड़े दो ऑपरेशंस आते हैं सुप्रीमम ते इनफीमम, उहदे बारे सुप्रीमम एलसीएम और इनफीमम जीसीडी दा रोल प्ले करो। और इहदा लीस्ट एलीमेंट 1 दैट इज लोएस्ट एलीमेंट अपने को 1 और ग्रेटेस्ट एलीमेंट 30 है, क्योंकि 1 हर नूं डिवाइड कर रहा है, 1 लोएस्ट हो गया, हर एक 30 नूं डिवाइड कर रहा है तो 30 ग्रेटेस्ट हो गया। हुण जे तुसीं देखो स्टूडेंट्स, मैं इस दे विच 2 एलीमेंट जिहड़ा L नूं बिलोंग कर रहा है, दैट इज 2 एलीमेंट L दा है, मैं 2 दे 2 कंप्लीमेंट लैके आऊँगा। एक मैं शो करूँगा 3 ते एक मैं करूँगा 5। जे तुसीं गौर करो 2 ते 3 दा इनफीमम देखो, 2 ते 3 दा इनफीमम की हो गया, 2 ते 3 दा जीसीडी वो अपने को 1 के बराबर आऊगा। 2 ते 3 दा सुप्रीमम देखो, 2 ते 3 दा सुप्रीमम, 2 ते 3 दा एलसीएम 6 दा कोई मल्टीपल जे पिया तो 30 है, इस बार करनी 30 के बराबर है। और जो तुसीं देखो 2 ते 3 दा इनफीमम लोएस्ट एलीमेंट के बराबर आ गया, और 2 ते 3 दा अपने को जिहड़ा है लीस्ट अपर बाउंड वो ग्रेटेस्ट एलीमेंट के बराबर आ गया। दैट इज वाई 3 इज द कंप्लीमेंट ऑफ 2 इन L। उस तरह 2 ते 5 दा कर इनफीमम, 2 ते 5 दा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होता है, 2 ते 5 दा अपने को इनफीमम 1 दैट इज लोएस्ट एलीमेंट के बराबर आ गया। 2 ते 5 दा अपने को LU भी कर लो, दैट इज 2 ते 5 दा एलसीएम 10 आ गया, 10 दा मल्टीपल ओनली 30 है, तो 30 के बराबर है, दैट इज ग्रेटेस्ट एलीमेंट के बराबर है। देयरफॉर 5 इज आल्सो द कंप्लीमेंट ऑफ 2 इन L। तो अपने को 2 दे अपने को दैट इज 2 एलीमेंट्स दे 2 एलीमेंट दे अपने को स्टूडेंट्स 2 कंप्लीमेंट आ गए, किहड़े-किहड़े 3 एंड 5। तो आप ये गल कह सकते हैं कि जे कोई बाउंडड लैटिक्स होया तो हो सकता उसके किसी एलीमेंट का कंप्लीमेंट एग्जिस्ट ही ना करे, हो सकता उसके किसी एलीमेंट का जे कंप्लीमेंट एग्जिस्ट करता तो एक तो ज़्यादा। तो एक बार मैं फिर स्टूडेंट्स अगे चलने तो पहले एक बार कंप्लीमेंट की डेफिनेशन रिपीट करा देनी चाह कि जे अपने को L सुप्रीमम इनफीमम 0 1 बाउंडड लैटिक्स है तो दैन उसका एलीमेंट X जिहड़ा है वो एलीमेंट A बिलोंग्स टू L दा अपने को ताही कंप्लीमेंट होना जे A सुप्रीमम X 1 के बराबर होया, A इनफीमम X 0 के बराबर होया, और इस दे विच X नूं A दा कंप्लीमेंट तां कहंदे ही कहंदे आ, और उहनूं राइट किवें करदे ने A दे उत्ते बार पा लैंदे आ, दैट इज वाई A कंप्लीमेंट इक्वल टू X। नेक्स्ट हम थ्योरम्स करते हैं स्टूडेंट्स। इफ P is a bounded distributive lattice then complement are unique if they exist। कि जे अपने को P अपने को बाउंडड डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक हो गए और किसी एलीमेंट का P का कंप्लीमेंट एग्जिस्ट करे तो वह यूनीक होगा। प्रूफ किवें करांगे? Let A belongs to P such that complement of element A of P exist अपने को कर इन P। आप प्रूव करांगे कि कंप्लीमेंट ऑफ A इज यूनिक है। लेट आप मान ले B एंड C आर कंप्लीमेंट्स ऑफ A इन P, तो देयरफॉर B ते C अपने को P दे एलीमेंट होणगे होणगे। तो जे अपने को B A का कंप्लीमेंट आ तो डेफिनेटली A ते B का सुप्रीमम 1 बन, उस तरह A ते B का इनफीमम 0 बनू, 1 नंबर में 2 नंबर पा ले। जे मैं इत्थे मन्निया C भी A का कंप्लीमेंट तो A ते C का सुप्रीमम 1 बनू, A ते C का इनफीमम 0 बनू, मैं 3 ते 4 नंबर पा। हुण मैं ये शो कर देना भी A दे जे 2 कंप्लीमेंट टेकन कीते B ते C इक्वल ही आ, इत्थों शो हो जू भी कंप्लीमेंट ऑफ A इज यूनिक।
तो नाउ बी ਨੂੰ मैं लिख सकता बी सुप्रीमम 0 क्यों स्टूडेंट्स क्योंकि आप पढ़िया होया 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 0 ਤੇ b ਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ b ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕਿ y ਸੁਪਰੀਮਮ 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ y ਫॉर ਆਲ y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ p। ਹੁਣ 0 ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ मैं होर नंबर का यूज कर लिया की लिख लिया मैं a इनफीमम c तो की आ गया b सुप्रीमम ऑफ a इनफीमम c। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲੈਟਿਕ ਵੀ ਆ abc p ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ b ਸੁਪਰੀਮਮ a ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ b ਸੁਪਰੀਮਮ c ਜਦ ਕਿ b ਸੁਪਰੀਮਮ a ਸੁਪਰੀਮਮ b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ p ਲੈਟਿਕਸ ਆ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਇਨਫੀਮਮ b ਸੁਪਰੀਮਮ c a ਸੁਪਰੀਮਮ b ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ 1 ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ b ਸੁਪਰੀਮਮ c ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ b ਸੁਪਰੀਮਮ c p ਦਾ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ और b सुप्रीमम c p ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ 1 ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ b ਸੁਪਰੀਮਮ c b ਸੁਪਰੀਮਮ c ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 5 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਓ c ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ c ਸੁਪਰੀਮਮ ਆਫ 0 ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 0 ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ a ਇਨਫੀਮਮ b ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। फिर ए बी सी तीनों एलीमेंट p ਦੇ ਸੀ ਉਹ p डिस्ट्रीब्यूटिव है लैटिक ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ डिस्ट्रीब्यूटिव ਲਾ ਲਗਾਤਾ c ਸੁਪਰੀਮਮ a ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ c ਸੁਪਰੀਮਮ b। ਹੁਣ c ਸੁਪਰੀਮਮ a ਨੂੰ ਮੈਂ a ਸੁਪਰੀਮਮ c ਫਿਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ p ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ c ਸੁਪਰੀਮਮ b ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ a ਸੁਪਰੀਮਮ c ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ 3 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਕਰ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇਨਫੀਮਮ ਲਵਾਂਗੇ c ਸੁਪਰੀਮਮ b ਤਾਂ ਉਹ c ਸੁਪਰੀਮਮ b ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ c ਸੁਪਰੀਮਮ b p ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਟੂ 1 ਹੋਗਾ ਹੀ ਹੋਗਾ c ਸੁਪਰੀਮਮ b ਦਾ c ਸੁਪਰੀਮਮ b ਨਾਲ ਇਨਫੀਮਮ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ c ਸੁਪਰੀਮਮ b ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 6 ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ b ਤੇ c ਜੇ p ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ p ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ b ਸੁਪਰੀਮਮ c ਤੇ c ਸੁਪਰੀਮਮ b ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਰੋਮ 5th ਐਂਡ 6th b ਬਰਾਬਰ c ਆ ਗਿਆ। ਹੈਂਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ every element of p is unique if it exists. Next theorem if p अपने को फिर बाउंडेड लैटिक्स है तो मैं शो कर दूंगा भी 0 का कंप्लीमेंट 1 और 1 का कंप्लीमेंट 0 और 1 ही 0 का कला ओनली कंप्लीमेंट आ और उस तरह 0 इज ओनली दी कंप्लीमेंट ऑफ 1। एक बार फिर p अपने को बाउंडेड लैटिक्स 0 अपने को लोएस्ट एलिमेंट आ 1 ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ 0 का कंप्लीमेंट मैं 1 शो करूंगा तो 1 का कंप्लीमेंट मैं 0 शो करूंगा और ये नाल ये भी शो करूंगा कि 0 इज ओनली द कंप्लीमेंट ऑफ 1 एंड 1 इज ओनली द कंप्लीमेंट ऑफ 0। तो देखते हैं स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है जे 0 लीस्ट लोएस्ट एलिमेंट सी 1 ग्रेटेस्ट एलिमेंट सी दा इना आपको पता सिंस 0 इज ऑलवेज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ x इज ऑलवेज रिलेटेड टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू p। That is 0 is related to x and x is related to 1 for all x belongs to p। तो कोई डाउट नहीं है कि 0 ਤੇ ਜੇ 1 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਤਾਂ 0 1 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 0 ਤੇ 1 ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ 0 ਬਣ ਜੂ ਔਰ 0 ਤੇ 1 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ 1 ਬਣ ਜੂ। ਤੇ ਜੇ 0 ਤੇ 1 ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 0 ਤੇ 1 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ 1 ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ 0 ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ 1 ਹੋ ਗਿਆ और इस पे कम्यूटेटिव ला होल्ड कर लो क्योंकि p अपने को लैटिक होने कारण कम्यूटेटिव ला होल्ड करता 1 कंप्लीमेंट 0 इक्वल टू 1 पढ़ो इन्हों 1 कंप्लीमेंट 0 इक्वल टू 1 पढ़ो तो 1 का कंप्लीमेंट इक्वल 0 है डेफिनेशन ऑफ कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स 0 का कंप्लीमेंट 1 आ गया तो 1 का कंप्लीमेंट 0 हो गया क्योंकि x का कंप्लीमेंट y ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ x ਤੇ y ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ 1 ਹੋ ਜਾਵੇ x ਤੇ y ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 0 ਤੇ 1 ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜੇ 0 ਆ ਗਿਆ 0 ਤੇ 1 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 0 ਤੇ 1 ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ 0 ਆ ਗਿਆ 0 ਤੇ 1 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 0 ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਿਕ ਕਰਨ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਤੇ 0 ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ 0 ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ 0 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੋ ਗਿਆ 0 का कंप्लीमेंट 1 आ गया 1 का कंप्लीमेंट 0 आ गया। हुण आपां यूनिक भी करने हैं पहले मैं मान लेना लेट x बी कंप्लीमेंट ऑफ 0
लेट x बी कंप्लीमेंट ऑफ 0। तो हम कंप्लीमेंट होने करने पक्का पता भी x ते 0 दे विच दा सुप्रीमम देखांगे तो 1 होगा, जबकि अपने को पहलों भी मैं तुहानूं नोट दे विच पढ़ाया सी x ते 0 दा जे सुप्रीमम देखिए तो x होगा। तो इन्हां दोनों दे विचों आपां जे कंक्लूजन कर लीए तो लैफ्ट हैंड साइड बराबर होने कारण x बराबर 1 आ जाए। तो ये शो यू 1 इज ओनली द कंप्लीमेंट ऑफ 0, क्योंकि x जे कंप्लीमेंट 0 का मनिया सी x नूं 1 करता तो 1 इज ओनली द कंप्लीमेंट ऑफ 0। हुण लेट y आपां कंप्लीमेंट ऑफ 1 मान लीए तो जे कंप्लीमेंट की डेफिनेशन लगाई तो आपको पता y इनफीमम 1 इक्वल 0 है। y इनफीमम 1 किहदे बराबर आ 0, जबकि नोट दे विच आपां रिजल्ट पढ़े होया y इनफीमम 1 y दे बराबर। तो इन्हां दोनों दे विचों फिर लैफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो y बराबर 0। तो जे मैं 1 का कंप्लीमेंट कोई भी y मनिया y नूं 0 करता तो 0 इज ओनली द कंप्लीमेंट ऑफ 1। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंटेड लैटिक, a bounded lattice P two operations union supremum infimum and lowest element 0 greatest element 1 is said to be complemented lattice if every element of P has at least one complement in P। तो एक अपने को जो बाउंडड लैटिक P आ ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਲੈਟਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ P ਦੇ ਹਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇ ਇਨ P। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ D35 ਦੈਟ ਇਜ਼ 35 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹੜੇ ਆ 1 5 7 ਐਂਡ 35। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਲੈਟਿਕਸ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਲੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ D35 ਅੰਡਰ ਡਿਵਾਈਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜ਼ ਸੈਟ ਆ और इस जो आप दो एलीमेंट सुप्रीमम LCM और इनफीमम GCD लगा दें तो आपको पता लग जाता कि दो एलीमेंट का सुप्रीमम तो इनफीमम D35 का एलीमेंट ही बन जाता। तो D35 अपने को एक लैटिक बन जाता बाउंडड तो क्योंकि इस लीस्ट एलीमेंट 1 और ग्रेटेस्ट एलीमेंट 35 आ। 1 हर एक डिवाइड कर रहे हैं, इस कारण 1 लीस्ट और हर एक एलीमेंट D35 का 35 डिवाइड कर रहे हैं, 35 ग्रेटेस्ट एलीमेंट। तो आप हम जे कोई एलीमेंट आप देखिए इस तो उसका कंप्लीमेंट आप पता करना चाहिए तो 35 में उस एलीमेंट का मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज इस मैं शो कर दूँ कि कोई भी एलीमेंट D35 का होया तो ए कंप्लीमेंट इक्वल टू 35 ओवर ए। जिमें कि 1 का कंप्लीमेंट अपने को 35 ओवर 1 35 हो, 5 का कंप्लीमेंट 35 ओवर 5 7 हो, 7 का कंप्लीमेंट अपने को 35 ओवर 7 5 हो, 35 का कंप्लीमेंट 35 ओवर 35 1 हो। क्यों हो जो स्टूडेंट्स कोई एक देख लो 7 का कंप्लीमेंट 5 क्यों हो, क्योंकि 7 ते 5 दे विच जे आपां देखिए ग्रेटेस्ट और बाउंड तो 7 ते 5 का GCD 1 होंदा 1 लोएस्ट एलीमेंट के बराबर और 7 ते 5 का लीस्ट अपर बाउंड देखिए तो LCM 7 ते 5 का 35 और 35 ग्रेटेस्ट एलीमेंट है। इसका मतलब 7 ते 5 का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अपने को लोएस्ट एलीमेंट आ गया और 7 ते 5 का जोड़ा लीस्ट अपर बाउंड आ ग्रेटेस्ट एलीमेंट आ गया। दैट इज बाय 7 का कंप्लीमेंट इक्वल टू 5। तो इस ए ला होल्ड कर जाएंगे इस दे विच ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू 35 ओवर ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू D35। हैंस D35 इज ए कंप्लीमेंटेड लैटिस। और इथे नोट ए आ कि D35 इज ए कंप्लीमेंटेड लैटिस के नाल यूनीक कंप्लीमेंट लैटिक है। क्यों? क्योंकि हर एलीमेंट का जो कंप्लीमेंट है यूनीक होता है। जिवें 1 का कंप्लीमेंट 35 ही होता और कोई नहीं होता, 5 का कंप्लीमेंट 7 होता, इस तो इलावा नहीं कोई और होता, 7 का कंप्लीमेंट 5 ही होता, इस तो इलावा नहीं होता, और 35 का कंप्लीमेंट 1 ही होता। नो अदर कंप्लीमेंट exist of 35 other than 1. Hence it is a unique complemented lattice. Students a last अपने को जड़ी है थ्योरम है इस चैप्टर लैटिक्स की कि या डी मॉर्गन लॉ। लेट P be a bounded distributive lattice, bounded distributive lattice। then आप प्रूव कर देंगे कोई दो मैंबर आप P दे ले लीए A ते B, A ते B दा सुप्रीमम दा कंप्लीमेंट इज इक्वल टू A कंप्लीमेंट इनफीमम B कंप्लीमेंट के बराबर है।
ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट ए ਤੇ बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਮਮ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮਮ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ x ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ y ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ x ਤੇ y ਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ 1 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, x ਤੇ y ਦਾ ਇਨਫੀਮਮ 0 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਪਾर्ट ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ a ਸੁਪਰੀਮਮ b ਦਾ ਜੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਫੀਮਮ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ a ਤੇ b ਦਾ ਸੁਪਰੀਮਮ ਇਨਫੀਮਮ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਫੀਮਮ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ a ਸੁਪਰੀਮਮ b ਸੁਪਰੀਮਮ ਆਫ a ਇਨਫੀਮਮ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਫੀਮਮ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ x ਸਮਝੋ, ਇਸ ਨੂੰ y ਸਮਝੋ। x ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਮੈਂ y ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ x ਇਨਫੀਮਮ y ਮੈਨੂੰ 0 ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਔਰ x ਸੁਪਰੀਮਮ y ਮੈਨੂੰ 1 ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ a ਸੁਪਰੀਮਮ b ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਫੀਮਮ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 0 ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ a ਸੁਪਰੀਮਮ b ਸੁਪਰੀਮਮ ਆਫ a ਇਨਫੀਮਮ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਫੀਮਮ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ a ਸੁਪਰੀਮਮ b ਇਨਫੀਮਮ ਆਫ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਫੀਮਮ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਇਸ ਦੋ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਭ p ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਿੰਬਲ ਇਨਫੀਮਮ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਈਸੋਸੈਲਿਕ ਲਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ a ਸੁਪਰੀਮਮ b ਆਫ ਇਨਫੀਮਮ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਫੀਮਮ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ p ਦੇ ਦੋਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ a ਸੁਪਰੀਮਮ b ਵੀ p ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ p ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਨਫੀਮਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾ ਹੋਲਡ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਫੀਮਮ a ਸੁਪਰੀਮਮ b ਆਫ ਇਨਫੀਮਮ b ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਨਫੀਮਮ ਸੁਪਰੀਮਮ ਆ ਗਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ p ਦੇ ਔਰ p ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ है स्टैटिक तो इतने डिस्ट्रीब्यूटर बना लगा दो a कंप्लीमेंट इनफीमम a कंप्लीमेंट सुप्रीमम a कंप्लीमेंट इनफीमम b ऑफ सारे दे नाल इनफीमम b कंप्लीमेंट a ते a कंप्लीमेंट दा इनफीमम अपन पता 0 होता तो इतने मैं 0 लिखाता लोएस्ट एलिमेंट सुप्रीमम a कंप्लीमेंट इनफीमम b सारे दे नाल इनफीमम ऑफ b कंप्लीमेंट। हुण तुहानूं ये नोट दे विच मैं स्टार्टिंग लैक्चर च पढ़ाया सी कि 0 सुप्रीमम किसी भी एलीमेंट नाल देख लो a कंप्लीमेंट जिवें इत्थे इनफीमम b नाल दे दित्ता a कंप्लीमेंट इनफीमम b ही है नाल इनफीमम ऑफ b कंप्लीमेंट। हुण स्टूडेंट इस दे विच भी देखो ये तिन्ने एलीमेंट जिहड़े a कंप्लीमेंट b कंप्लीमेंट p दे और विच दो बार इनफीमम आ गए इस ते फिर आइसोसेटिव ला बैठ हो सकदा तां लास्ट वाले दो एक ब्रैकेट च पहला सैपरेट हो सकदा। हुण b इनफीमम b कंप्लीमेंट दी डेफिनेशन के मुताबिक ये 0 ही होंदा तां a कंप्लीमेंट इनफीमम 0 फिर वही नोट के मुताबिक देखांगे तो अपने को 0 ही आऊगा तो मैं एक नूं 0 बना च कामयाब हो गया। हुण जे मैं a सुप्रीमम b सुप्रीमम ऑफ a कंप्लीमेंट इनफीमम b कंप्लीमेंट देखा तो किहदे इक्वल आ गया। हुण फिर इत्थे देखो इहदे विच अपने को स्टूडेंट्स की सी सुप्रीमम ते इहदे विच भी इत्थे सुप्रीमम ते जे गौर करो आ भी एलीमेंट p दा आ भी p दा सारा भी p दा तो इहदे विच फिर आइसोसेटिव ला हो सकदा आ दो लास्ट वाले इकट्ठे दे सकदे इकट्ठे कर सकते। हुण इत्थे आपां फिर डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा लांगे क्योंकि सुप्रीमम इनफीमम आ गया और p दे एलीमेंट आ p डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिक है ना तां मैं b सुप्रीमम a कंप्लीमेंट इनफीमम b सुप्रीमम b कंप्लीमेंट कर ते जे स्टूडेंट्स देखो अपने को b सुप्रीमम b कंप्लीमेंट डेफिनेशन के मुताबिक 1 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੁਣ b ਸੁਪਰੀਮਮ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਨਫੀਮਮ 1 ਉਹੀ ਨੋਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ b ਸੁਪਰੀਮਮ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਬਣ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮਮ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ b a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ p ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਈਸੋਸੈਟਿਵ ਲਾ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾ ਲਗਾ ਦੋ ਪਿਛਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤਾਂ ਉਹ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮਮ b ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਲਗਾਓ ਇਸ ਤੇ ਆਈਸੋਸੈਟਿਵ ਲਾ a ਸੁਪਰੀਮਮ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮਮ a सुप्रीमम a कंप्लीमेंट जो होंगे वो डेफिनेशन 1 होंगे 1 सुप्रीमम b वही नोट के मुताबिक 1 आ गया जे ये 0 आ गया ये 1 आ गया तो देयरफॉर ਇਹਦਾ कंप्लीमेंट जो है वो ये बन गया हैंस a सुप्रीमम b का कंप्लीमेंट इक्वल टू a कंप्लीमेंट इनफीमम b कंप्लीमेंट। सिमिलरली तुम सेकंड प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स
ਲੈਟਿਕਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡਾ मैं कंप्लीट कराता ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।